देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 287, श्लोक क्रमांक 42 और नाम क्रमांक 271। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। ओम नैकरूपाय नमः। धन के रूप में जो वसु परमात्मा है, उनके अनेक रूप हैं। धन के अनंत रूप होते हैं, इसलिए उस परमात्मा को नैक रूप नाम से कहा जाता है। नैक रूपः, इसका अर्थ है अनेक रूपधारी। भाष्यकार बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं। एकम रूपम अस्य न विद्यते इति नैक रूपः। इनका एक ही रूप नहीं है, इसलिए ये नैक रूप है। और बृहदारण्यक श्रुति कहती है इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। इंद्र परमात्मा, इंद्र माने परमात्मा, माया से अनेक रूप से चेष्टा करता है। और विष्णु पुराण में भी ऐसा ही कहा है, ज्योतिषिम विष्णु, तथा ज्योतिया विष्णु हैं। इस प्रकार भाष्यकार ने इन दो प्रमाण अपने को दिए हैं। आइए अब इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। परमात्मा को प्रारंभ में भी अनेक रूप रूपाय इस नाम से कहा गया है। भगवान के अनेक रूप होते हैं। अब उसी परमात्मा को नैक रूपा नाम से कहते हैं। भगवान के अनेक रूप और अनेक नाम हैं। अनंत रूपे अनंत वेशे देख लिम्यात्यासी, बाप रखुमा देवी वरुख न बांध ली कैसे। अनेक रूप है भगवान के, अनेक वेश है। भगवान का यही रूप है और भगवान इतने ही है, ऐसा कहना अज्ञान को ही निमंत्रण देना होगा। एक लहर को देखकर कहना कि सागर इतना ही है, अथवा शक्कर की केवल बर्फी ही बनती है, ऐसा कहना यह नादानी ही होगी। जैसे शक्कर का कोई एक रूप नहीं होता, वैसे ही परमात्मा के भी अनेक रूप होते हैं।
भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन को कहा था, है अर्जुन, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। हे पार्थ, मेरे नाना प्रकार के और नाना वर्णों से और अनेक आकारों से युक्त सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को तुम देखो। भगवान को किसी एक रूप के साथ बांधना यह अविवेक ही है। क्या सूरज को किसी एक घर में बंद किया जा सकता है? क्या सागर को गागर में समाया जा सकता है? क्या आकाश को कोई मच्छर आलिंगन दे सकता है? वैसे ही क्या इस अनंत को किसी एक रूप में बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता। ये सब उसके ही अपने रूप है मेरे भाई। धन का अर्थ है जिससे कुछ पाया जा सकता है। नश्वर को पाने के लिए भी धन चाहिए और शाश्वत को पाने के लिए भी साधन संपत्ति चाहिए। साधन चतुष्ट संपत्ति हम बोलते हैं ना, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटकत्व, मुमुक्षुत्व, ये भी एक प्रकार की संपत्ति है। इस संसार का यह नियम है कि यहां पर कुछ भी पाना हो ना, तो उसके लिए कुछ अवश्य ही खोना पड़ता है। मुफ्त में यहां पर कुछ भी नहीं मिलता। किसी के साथ प्रेम करना हो ना, या फिर किसी के साथ घृणा करनी हो ना, दोनों के लिए भी एनर्जी खोनी पड़ती है। अच्छा भोजन बनाना हो तो भी तन, मन और धन खोना ही पड़ता है। कुछ खोने बिना कुछ मिलता नहीं है इस संसार में। कुछ खाना हो तो उसके लिए भी पचाने की शक्ति तो लगती ही है। पचाने की शक्ति भीतर न हो तो खाना भी हजम नहीं होता। यह इसलिए कह रहा हूं कि भगवान ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, वाचिक शक्ति इत्यादि। परमात्मा इस शक्ति रूपी धन के रूप में हमारे पास सदैव विराजमान है और ये तब तक धन शक्ति के रूप में हमारी सेवा करेंगे जब तक हमारा प्रारब्ध कर्म है तब तक। और प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही वह अपनी शक्तियां खींच लेगा। उससे यह सब कुछ धन हमने किराए पर लाया है मेरे भाई। देहा, पाचाचा, अनिला, उसना किराए पर लाया है। इसलिए उसे हमें प्रेम से लौटाना ही होगा। जिसका लिया हुआ है ना, उसका लौटाना भी तो होगा। भगवान से हमने जितना मांगा है उससे कहीं अधिक उसने हमें दिया है। ये तो मेरा अनुभव है और अनेक रूपों में दिया है। उसने हमें क्या नहीं दिया है देखो। थोड़ी भी यदि हम में कृतज्ञता होगी ना तो पता चलेगा कि उसने हमें क्या क्या नहीं दिया है। अरे जिसके पास आंखें नहीं है उनको जाकर पूछो कि आंख की कीमत क्या होती है। जिनके पास पैर नहीं है, जिसके पास वाणी नहीं है तो मूका है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसका लिवर खराब हुआ है, जिसकी किडनी खराब हुई है, उसे पूछो कि इसकी कीमत क्या है। वह प्रभु इस धन के रूप में हमारी हर क्षण सेवा कर रहा है। क्या हमें उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए?
क्या आजीवन उसने ही हमारी सेवा करनी चाहिए? क्या उसके लिए हम आजीवन, क्या उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? जब से हम मां के गर्भ में आए तब से वह परमात्मा हमारी अनेक रूपों में अनवरत सेवा कर रहा है। क्या उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? ध्यान रखना, इस जन्म में यदि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वे हमें आगे कभी भी और किसी भी जन्म में अपनी सेवा का मौका नहीं देंगे। भाग 16वां। फिर क्या करेंगे वे? श्लोक नंबर पशु बनाएंगे, पक्षी बनाएंगे, कीट पतंगे बना देंगे। फिर क्या करोगे? गधे के जन्म में जाओगे तो राम राम कहोगे क्या? महायज्ञ के लिए बैठोगे क्या? कीट पतंगे हो जाओगे और कोई ज्यादा ही दिन नहीं यार, 60, 70, 80 साल में तो हम अपना बोरी बिस्तारा सब बांध देते हैं, जाना पड़ता है। इसलिए वे हमारे अनेक रूपों में निष्काम सेवा कर रहे हैं महाराज, तो हम भी उनकी सेवा करें, उनका सत्संग सुने, उनका नाम जप करें, महायज्ञ में सहभाग लें, दान दे, धर्म आदि के रूप में उनकी सेवा करें। अब नारायण के पास जाना हो तो नारायण का काम करना चाहिए। वह एक ही परमात्मा हमारी अपनी अघटित घटना पटिए सी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अनेक रूपों में सेवा कर रहा है। क्या बताए उन परमात्मा के उपकार? तो वह परमात्मा हमसे भी अपनी बहुत बहुत सेवा करवाए। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, हमारा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में समर्पित होवे, यही उनसे हमारी मंगल कामना है। हे मेरे प्रभु, इस शरीर से आप बहुत सेवा करवाइए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कब आंखें बंद होगी कोई पता नहीं है, लेकिन जब तक शरीर में श्वास चलता है तब तक उनका भजन करो, उनका सिमरन करो, आत्मानुसंधान करो, आत्म साक्षात्कार कर लो, यही समय है। नहीं तो पछताना पड़ेगा, और फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।